प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। अपन बात कर रहे हैं भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में और रेट लेवल सेकंड विषय एसएसटी के संदर्भ में अपन बात करेंगे। टॉपिक अपना भारतीय संसदीय प्रणाली। देखिए, वस्तुनिष्ठ इस प्रश्न पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में, उसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली। 2 नंबर का प्रश्न है, भारत में संघीय संसद के लिए आम निर्वाचन हुआ, तो आम निर्वाचन हुआ 1952 में। 3 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है, तो लोकसभा की बैठक है इनमें सभी के द्वारा, यानी विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और स्थगन के द्वारा। 4 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो ये देखिए आप, भारतीय संसद के 3 अंग हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति होती है, तो अनुमति कितने की होती है? 6 माह की अनुमति होती है। 7 नंबर का प्रश्न है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, तो 7वें नंबर में है एक शून्य काल। 8 नंबर का प्रश्न है, ये है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो वास्तविक कार्यपालिका है मंत्री परिषद। 9 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था, तो 9 नंबर का प्रश्न है 1972 में किया गया था। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो 10 नंबर में देखिए आप, 1926 तक यह आवंटन यथावत रहेगा। 11 नंबर का प्रश्न है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए थे, तो 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए थे। 12 नंबर का प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, तो आपका ये है 7वां और 21वां संशोधन। 13 नंबर का प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो 13 नंबर में एक है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, संसद के उच्च सदन को कहते हैं, तो संसद के उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा को कहते हैं। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है, तो पीठासीन अधिकारी है, ये कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहे, तो देखिए कौन रहे? 16 नंबर का प्रश्न है, तो है मुरली मनोहर जोशी। 17 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च है संविधान। अब देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, तो विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 249। अब देखिए, किस राज्य का 19वां प्रश्न है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो 19 नंबर का प्रश्न है उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है 20 नंबर का प्रश्न, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री है, ये कौन है, तो ये आपका है नरगिस दत्त। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा सचिवालय का प्रमुख
लोकसभा महासचिव किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो किसके द्वारा नियुक्त होता है? ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त होता है। 22 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए आप, इसका निर्माण कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो 22 नंबर का आपका जो प्रश्न है ये है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। 23 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के कितने दिन के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा? तो 23 नंबर में है 1 माह के अंदर। नेक्स्ट है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय है ये करती है संसद। 25 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति लोकसभा द्वारा ही गठित की जाती है परंतु राज्यसभा के सदस्य भी उसमें सम्मिलित होते हैं? यह सार्वजनिक उपकरण संबंधी समिति। नेक्स्ट देखेंगे, प्रत्येक राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन एवं विभिन्न राज्यों के लिए लोकसभा की सीटों के निर्धारण का कार्य करता है? तो 26 नंबर में एक है, ये है निर्वाचन आयोग करता है। 27 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए आप, भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा उसकी सीमाएं परिवर्तित की जा सकती हैं? तो 27 नंबर में आपका है संसद द्वारा विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत। 28 नंबर का प्रश्न है, तो देखें आप, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 28 में देखेंगे 12 सदस्य। 29 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा राज्यसभा से निम्नलिखित में से किसमें अधिक शक्तिशाली नहीं है? इनमें से किसमें अधिक शक्तिशाली नहीं है? तो 29 नंबर का प्रश्न इसमें है संविधान में संशोधन। अब देखेंगे 30 नंबर का प्रश्न है, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये करना है को कहा जाता है? तो 30 नंबर में है, ये है नीति कटौती का प्रस्ताव। नेक्स्ट अपन देखिए, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है? तो मनोनीत कौन करता है? ये है राज्यसभा के सभापति। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो कौन करेगा साहब? ये करेगा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। 33 नंबर का प्रश्न है, भारत की संसद में होते थे? तो भारत की संसद में होते थे, तो देखेंगे आपका है 1 2 3, यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। 33 नंबर में एक का प्रश्न। अब देखेंगे आप 34 नंबर का प्रश्न है, यह संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं? तो है आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष। इसमें देखिए आगे नीचे और दे रखा है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। तो 34 नंबर में आपका जो है इसमें है 2 का ऑप्शन, 1 2 3 है इसमें। तो आपका अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और लोकसभा का महासचिव। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, संसदीय चुनाव में उम्मीदवारी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। 36 नंबर का प्रश्न है, जब कोई यह प्रश्न उठाता है कि एक सांसद अनुच्छेद 102 के क्लास के अंतर्गत वर्णित अयोग्यताओं के अधीन हो जाता है, तो इस प्रश्न का निर्णय लेने के लिए को संदर्भित किया जाएगा एवं उस का निर्णय अंतिम होगा। तो आपका जो है 36 नंबर के प्रश्न में होगा संसद के सभापति का निर्णय अंतिम होगा। 37 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो 37 नंबर में देखेंगे 2 का है अनुच्छेद
11। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संसद की एक संवैधानिक शक्ति है, तो शक्ति है जैसी और तब भी जरूरत को भारतीय संविधान में संशोधन करना। 39 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 104 के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्य के कितनी अवधि तक अनुपस्थित रहने पर सीट को रिक्त माना जाएगा, तो ये देखेंगे ये है 60 दिनों तक। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन से कथन सही हैं, तो 40 नंबर में आपका जो है ये है 3 नंबर का कथन सही है, 1 और 3। तो देखिए 1 और 3 कौन कौन से हैं, तो 1 में है ये भंग नहीं की जा सकती है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ये बात आपकी सही है इसमें। 41 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है, संविधान संशोधन के लिए क्या आवश्यक है, यह है संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। 42 नंबर का प्रश्न है, यह है किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अनुसूचित करने का अधिकार किसे है, तो ये है 42 नंबर का प्रश्न है संसद को है। अब देखेंगे 43 नंबर का प्रश्न है, संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती है उनका उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 43 नंबर में है 3(7)वीं अनुसूची के अंदर है। 44 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। तो 44 नंबर में आपका जो है ये है कोई भी सदन सत्र में नहीं है। 45 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 45 नंबर में आपका जो है ये है भी उपयुक्त 45 नंबर में कौन सा कथन सही है, तो इसके अंदर देखिए चौथा है, ये है आपका भारत का राष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन पीठासीन अधिकारी होता है। 46 नंबर का प्रश्न है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किसके लिए आयोजित की जाती हैं, तो 46 नंबर में आप देखेंगे आपका है चौथा ऑप्शन, तो ये होगा उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हों। तो देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण भारत और यूके में सर्वमान्य हैं, तो ये होगा आपका तीसरा ऑप्शन द्विसदन पद्धति। अच्छा तीसरा ऑप्शन ये हो जाएगा, इसमें 3 और 4 सही, तो 3 द्विसदन पद्धति और सदन के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होता है, तो ये इसके अंदर क्या है सही है। 48 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, तो व्यय का अनुमान है ये है अनुदान का अनुरोध। 48 नंबर में है अनुदान का अनुरोध। अब है 49 नंबर में बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है, तो भारतीय संसद ये किसके द्वारा करती है, ये हो गया सार्वजनिक लेखा समिति। 50 नंबर में देखिए भारत की सरकार निम्नलिखित प्रणालियों में से किस में द्विसदन पद्धति का अभिलक्षण है, तो ये 50 में हो जाएगा 1 संसदीय प्रणाली। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है, तो आपका
51 नंबर में 2 है, ये हो गया आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 52 नंबर का जो प्रश्न है, भारत के एक संसद सदस्य या राज्य विधायक सदस्य को सिविल कार्यवाही के तहत सत्र के पहले तथा बाद में के अंदर बंदी नहीं बनाया जा सकता। तो देखेंगे 52 नंबर में आपका जो प्रश्न है ये है 45 दिन के अंदर, 45 दिनों का, सॉरी 52 नंबर में जो है पहला ऑप्शन सही है, 40 दिन है, 45 दिन नहीं 40 दिन। अब 53 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, निम्न में से किसे 16वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर है ये नियुक्त किया गया था। तो 53 नंबर का जो प्रश्न है इसमें है आपका कमलनाथ। अब देखेंगे 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव 2014 के साथ साथ संपन्न हुए थे। तो 54 नंबर में है आपका यह है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। अब देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, ये है आपका अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्यसभाओं की सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन के अंदर है। तो किस संविधान संशोधन के अंदर है, ये है 79वां संविधान संशोधन। 56 नंबर है, ये देखिए, किसी भी सदन चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसमें किसी भी कार्यवाही को संपादित करने के लिए कितने न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो 56 नंबर में है आपका चौथा, सदन के कुल सदस्यों की संख्या 1/10। 57 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो कितने कर सकता है, 2 कर सकता है। 58 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या अर्हत या क्या योग्यता है। तो ये देखिए 58 नंबर के प्रश्न में है 2 नंबर का ऑप्शन सही है। तो ये है उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित मनी बिल के ऊपर राज्यसभा के द्वारा कितने समय के अंदर कोई निर्णय नहीं लेने पर वह बिल पारित हो जाएगा। तो देखिए ये है आपका 14 दिन के अंदर। अब देखेंगे 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, लोकसभा विधानसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा खर्च की जाने वाली निर्वाचन आयोग द्वारा तय अधिकतम राशि कितनी है। तो तय अधिकतम राशि है, ये हो गया आपका 60 नंबर में 2 का है 40 लाख और 16 लाख। 61 नंबर का प्रश्न है, ये है, पूर्वता अधिपत्र में लोकसभा अध्यक्ष किसके बाद आता है। तो किसके बाद आता है, 61 नंबर में है आपका 3 प्रधानमंत्री। 62 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से भारत की किस एक जनजाति ने लोकसभा चुनाव 2014 में पहली बार मतदान किया था। तो देखिए 62 नंबर में है 1 नंबर का ऑप्शन सोम्पेन जनजाति है। 63 नंबर में देखेंगे आप, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 63 नंबर में आपका है तीसरा, राजस्थान से 3 महिला सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। अच्छा, तीसरा इसमें ये होगा भी 2, 3, 4 सही है। तो ये देखिए 2, 3, 4 सही है। अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। राजस्थान में 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई। अधिकतम सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई। ये तीनों इसके अंदर क्या है, सही है। अब देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, सुषमा स्वराज वर्तमान लोकसभा
का क्षेत्र, वैसे सुषमा स्वराज है, ये वर्तमान में नहीं है तो उसको अपन नहीं पढ़ेंगे। सुमित्रा महाजन है, ये भी नहीं है। 66 नंबर का प्रश्न है, ये भी विगत हो चुका है। हाँ, 67 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए आप। 67 नंबर में है राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो देखेंगे आप, ये है 6 वर्ष के लिए। 68 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 68 नंबर में है, ये है चौथा सही नहीं है। आपात स्थिति की दूसरी और तीसरी घोषणाएं 1978 में निरस्त कर दी गई थी, तो ये इसके अंदर सही नहीं है। 69 नंबर का प्रश्न देखिए, शून्यकाल का सही वर्णन नहीं है, तो शून्यकाल का सही वर्णन है, ये देखिए, ये ऑप्शन इसमें 3 है। शून्यकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न केवल एक दिन पहले परिचालित किए जाते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है, किससे जुड़े कारणों से संसद निवारक निरोध की विधि को अधिनियमित करने के लिए हकदार है? तो 70 नंबर में आपका जो ऑप्शन है वो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी। और उपयुक्त सभी में से आप क्या क्या जाएगा? देखिए 70 नंबर में रक्षा, विदेश मामले और आपके भारत की सुरक्षा, यानी उपयुक्त सभी होगी इसके अंदर। 71 नंबर का प्रश्न देखिए, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक से सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो इसके अंदर होगा एक का ऑप्शन, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करें या अस्वीकार करें, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती। 72 नंबर का प्रश्न है, संसद में शासकीय कामकाज के संदर्भ में शब्द क्लोजर से आशय होता है? तो 72 में आपका है, ये है 4। एक विधायी प्रक्रिया का नियम जिसके अंतर्गत किसी प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा को रोक देना, ये क्लोजर होता है। 73 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 331। 74 नंबर का प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है? तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य है, ये है सदस्यों को शपथ दिलाना। 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही है। अंतिम प्रश्न है इसका, निम्न में से वह कौन सा उपाय है जो लोक महत्व के मामलों पर मंत्री का ध्यान खींचता है? तो 75 नंबर में आपका हो जाएगा ध्यान आकर्षण नोटिस। तो ये प्रमुख जो आपका टॉपिक था, ये था संसद की कार्य प्रणाली। इसके बाद अपन अन्य टॉपिक पर चर्चा करते हुए मिलेंगे। धन्यवाद।